हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो क्लास 10th भौतिक शास्त्र में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था विद्युत वाला। तो विद्युत चैप्टर में हमने काफ़ी पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने पढ़ा दिया था। आज फिर उसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने इससे पहले विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युदावेश, विभव, विभवांतर, आवेशों के प्रकार इत्यादि सारे टॉपिकों के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे का पार्ट, क्योंकि पूरा टॉपिक हमको ख़त्म करना है, क्योंकि उस विद्युत चैप्टर से आपका लगभग 8 से 10 नंबर फंसने के चांसेस रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, यस माय नेम इज द्विवेदी और मेरा प्यारा सा चैनल डी एन फिजिक्स में आप सभी मित्रों एवं विद्यार्थियों का स्वागत है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप लोग धीरे धीरे आराम से बहुत ही प्यार से नोट्स बनाना भी शुरू कर दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको नोट्स ही बनाना है। तो आज प्रतिरोध के बारे में हम सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में हमने ओम का नियम भी बता दिया था। तो विद्युत प्रतिरोध देखता हूँ क्या है। विद्युत प्रतिरोध भी हमने शायद बता दिया था, लेकिन फिर भी इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या है। अगर किसी तार में, किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, किसी चालक तार में धारा अगर बह रही है, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध। इसे आर से लिखते हैं और इस विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। कभी कभी तो एग्जाम में एक डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप लोग नोट बनाना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना तो लगता है आप लोग भूल ही गए। ठीक है, प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक तो आपका है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा आपका है समांतर क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड अदर इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट बी स्टडी श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। लिखेंगे हम कि प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। मैं आपको एक फिगर ड्रा करता हूँ, उसको आप लोग समझने का, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, प्रतिरोध का प्रतीक है। ठीक है, जहां भी जिस पॉइंट पे आपको समझ में नहीं आएगा तुरंत मुझसे बताना है। समझ में आपको आना चाहिए, समझ में आपको आना चाहिए। ये तीन प्रतिरोध है, एक R1 है, R2 है, R3 है। यहाँ एक बैटरी जोड़ दिया हमने, क्या जोड़ा, बैटरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर इस सिरे का, इसको B1 नाम दे दिया आपको, इसको B2 नाम दे दिया, और इस प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर ने लगाया वो क्या है, B3 नाम दिया। हमने यहाँ बैटरी लगा दिया B। ये B बैटरी आपका प्रतिरोध R1 के सिरों पर B1 में बट गया, R2 के सिरे पर B2 के रूप में बट गया, और R3 पर B3 के रूप में बट गया। तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा।
यहाँ पर हमने बैटरी लगाया, विभवांतर आरोपित किया बी। ये विभवांतर इन प्रतिरोधों के अलग अलग सिरों पर अलग अलग डिवाइड हो गया। B1 यहाँ से यहाँ तक B1, यहाँ से यहाँ तक B2, यहाँ से यहाँ तक B3। ठीक है। जैसे ही हम यहाँ विभवांतर आरोपित किया, वोल्टेज बैटरी लगाया, मैंने आपको बताया था कि धारा की दिशा क्या होती है, हाई पोटेंशियल से। तो +4 से एक धारा निकले आई जो कि इसमें प्रवाहित, R1 में वही धारा गई, R2 में भी वही धारा आई और R3 में वही धारा आई, बहते हुए निगेटिव सिरे तक। ये कुंजी है आपकी, अगर कुंजी बंद है तो करंट फ्लो हो रहा है, ओपन कर दोगे तो करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगी। हमारा परिपथ धारा यहाँ से आती हुई यहाँ पर पहुँचेगी और इसके बाद इधर जाएगी नहीं, तो धारा बहना तो बंद हो जाएगा। ठीक है। तो बैटरी के कारण क्या हुआ, ये विभवांतर आपका फट गया। तो हमने 3 प्रतिरोध लिया, R1, R2, R3, जिसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और विभवांतर लगाया B। ये विभवांतर B प्रतिरोधों के सिरों पर B1, B2 और B3 के रूप में डिवाइड हो गया। समझ में आया? ठीक है। याद रखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा बहती है वो समान बहती है, क्योंकि एक ही रास्ता होता है। जैसे ही +4 से धारा निकली और धीरे धीरे धारा इसमें बही, इसमें प्रवाहित होगी, इसमें, और ऐसे ऐसे फिर यहाँ निगेटिव सिरे पे लौटती रहेगी और मेरा परिपथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में धाराएं समान होती हैं, विभवांतर उनके सिरों पर अलग अलग होता है। समझ में आया? चले आगे। ठीक है। तो लिखेंगे, माना, नोट भी आप लोग बनाएंगे, माना R1, R2 तथा R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा प्रतिरोधों के प्रत्येक सिरों पर विभवांतर B1, B2 व B3 लगाया गया है। श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में धाराएं क्या होती हैं, समान मात्रा में प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धाराएं बराबर बराबर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। अब हम अगर कुल विभवांतर B हो, कुल प्रतिरोध R हो और कुल बहने धारा I हो, तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है B बराबर IR। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। आप लोग इसको नोट कर लें और फिर हम आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि नोट नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं कंप्लीट रूप से। ठीक है। मिटा दें, इसकी स्टार्ट कर लो। बहुत अच्छे। ठीक है, भी आप लोगों का नोट हो गया है। ठीक है। तो ओम का नियम कहता है B बराबर I, R इसको समीकरण 1 माना। अब हम प्रत्येक सिरों पर भी ओम का नियम लगाएंगे। प्रत्येक सिरों पर क्या लगाएंगे? ओम का नियम। अब देखो, इसमें प्रतिरोध R1 है, विभवांतर B1 है, तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने विभवांतर B1 दिया, प्रतिरोध R1 है, धारा I है, तो क्या हो जाएगा
B1 बराबर I R1, समीकरण नंबर 2। यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपका हो जाएगा विभवांतर V2 है, धारा वही धारा उसी रास्ते पे जा रही है I2 प्रतिरोध R2, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा I R2, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से तथा V3 क्या हो जाएगा I R3, समीकरण नंबर 4। अच्छा, कुल विभवांतर B है परिपथ का, तो B बराबर क्या हो जाएगा B1 B2 B3, क्योंकि यही विभवांतर आपका तो B1 B2 B3 में बटा हुआ है, यही विभवांतर आपका B1 B2 और B3 में डिवाइड हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ 20 वोल्टेज ने विभवांतर दिया, अब इसमें 10 वोल्टेज आया, इसमें 5 आया, इसमें 5 आया, तो कुल मिला के क्या हो गया 20। ठीक है, अब मान रख देता हूँ B बराबर क्या है आई आर है, यहाँ हमने आई आर लिख दिया। B1 बराबर आपका आई आर वन लिख दिया, ऐसे ही आई आर टू, ऐसे ही आई आर थ्री हो गया। आई आर सभी में आई कॉमन है, ले लो भैया कॉमन, यहाँ बचा R1 R2 और R3, ये आई से आई नष्ट हो गया, R बराबर हो गया R1 R2 R3। यही आपका श्रेणी क्रम के परिणामी प्रतिरोध के लिए व्यंजक हो गया। जब हम कभी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध मैक्सिमम हो जाता है, उनका प्रतिरोध अधिकतम हो जाता है। आप लोगों को समझ आ गया ना, B1 B2 B3 का वैल्यू हमने इस समय इसमें रख दिया, B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, तो B बराबर आई आर, B1 बराबर आई R1, B2 बराबर आई R2, B3 बराबर आई R3। पक्का है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिटा दें, आप लोग इसके स्टार्ट कर लीजिए या फिर वीडियो को रोक के नोट कर लें। ठीक है, चलिए दूसरा, इस फिगर को आप लोग नोट ही कर चुके होंगे, मिटा दें। चलो ठीक है, अब मेहनत कीजिए बेटा, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब आप लोग को मेहनत करने की सख्त जरूरत है। ठीक है, दूसरा है आपका समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या हुआ कि हमने बैटरी लगा दिया एक, जैसे बैटरी लगाया पॉजिटिव डायरेक्शन से धारा आई निकलना शुरू हो गया, धारा आई बहने लगा। अब ये धारा आई ये पॉइंट पे आया, अब इस पॉइंट से इसके पास 3 रास्ता है, प्रतिरोध क्या है R1 R2 और R3। 3 प्रतिरोधों को हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। इसमें होता क्या है आप लोग समझ लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को हमने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। जब बैटरी यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव सिरे से आई धारा निकली और बिंदु ये पर आई, इस पॉइंट पर आई, तो जैसे आई धारा यहाँ पे आई उसके पास 3 रास्ते हो गए। कितने रास्ते, 3। अब धारा इधर जाएगी कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी, तो जो आई धारा थी वो आपका इस परिपथ में 3 रास्ता है तो तीनों तरफ जाएगी। हमने मान लिया कि जो R1 प्रतिरोध में धारा बह रही है वो आपका है I1, जो R2 में बह रही है वो क्या है I2, जो R3 में बह रही है वो क्या है I3, और I1 यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँची, I2 पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँची, और R3 में I3 बहते हुए यहाँ पहुँची। तो इस सिरे पर जो धारा होगी वो I1 I2 I3 हो जाएगी। क्या जाएगी, I1 I2 I3 धारा, ये तीनों धारा मिलके ये आपका I बन जाएंगे और फिर धारा यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो हम लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है,
जिसमें विभवांतर बी लगाया गया। अब विभवांतर बी इसमें क्या होता है, समान होता है। हमने यहाँ विभवांतर बी लगाया है, वही विभवांतर सभी प्रतिरोधों के सिरों पर बराबर बराबर लग रहा है। लेकिन धारा 3 रास्ता है यहाँ से इस तरह से, इसलिए I1 I2 I3 में डिवाइड हो गई। अच्छा, ओम का नियम क्या कहता है? क्या इसको लिखवाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। एक बार आप लोगों को समझ लिया, हमने बैटरी लगाया, प्लस यहाँ से धारा निकली आई, इस पॉइंट से 3 जगह पे धारा बढ़ गई। I1 में R1 में I1 गया, R2 प्रतिरोध में I2, R3 में I3, और तीनों यहाँ पे मिलके बी पॉइंट पे जुड़ गई, I1 I2 I3, और फिर ऐसे ऐसे यहाँ पर आ गई। तो ये सर्किट आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। तो माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिसके सिरों पर आरोपित विभवांतर बी हैं, और धारा R1 में I1, R2 में I2 और R3 में I3 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब हम ओम के नियम जानते हैं ना। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम से भाई धारा आई यहाँ पर I1 I2 I3 में बढ़ गई है, तुल्य धारा आपकी टोटल आई है, आई धारा ही I1 प्लस I2 प्लस I3 में डिवाइड हुई। ओम का नियम कहता है I बराबर होता है B बटे R, तो समीकरण 1 मान लो। अच्छा, R1 में धारा I1 है, विभवांतर आपका B है, तो ओम का नियम लगाओ तो हो जाएगा I1 बराबर B बटे R2, I2 बराबर B बटे R3, I3 बराबर B बटे I1 बराबर R1 हो गया, I2 R2 हो गया, और I3 क्या हो जाएगा? B बटे R3। अब जानते हो ना कि I बराबर जो है वो I1 I2 और I3 है, यहाँ धारा जुड़ गई थी ना। अब I बराबर होता है B बटे R, तो यहाँ लिख दो B बटे R। I1 बराबर है आपका B बटे R1, इसको लिख दो B बटे R1, B बटे R2, क्योंकि I2 आपका B बटे R2 है, और प्लस B बटे R3। सभी में B कॉमन है, तो B कॉमन ले लो। तो B कॉमन लिया तो आपका होगा 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, B से B नष्ट हो गया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध आपका हो गया। याद रखिए कि जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है उनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध अगर समांतर क्रम, आपने समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा है तो याद रखिए उसमें प्रतिरोध आपका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर प्रतिरोध को कम करना हो तो आप किस में जोड़ेंगे उसको? तब आप उसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में। प्रतिरोधों को बढ़ाना है तो आप जोड़ोगे श्रेणी क्रम में। मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए, तदुपरांत में इसका न्यूमेरिकल्स भी करवाना शुरू करूँ। ठीक है, नोट कर लिया? बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रतिरोधों का संयोजन आपका कंप्लीट। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स हम वही करेंगे जो एग्जाम में खूब आया हो, जो एग्जाम में आया हो वो भी खूब आया हो। पहला सवाल है, न्यूमेरिकल्स कुछ करते हैं। दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध एवं धारा ज्ञात करो। सवाल है पहला, ये आपका 8 ओम, ये आपका है 8 ओम, ये आपका है 5 ओम, ये प्लस से माइनस बी बराबर दिया है 10 वोल्ट, और ये आपका है 1 ओम।
ये आपका दिया है। तो आपको ये सवाल लगाना है। देखिए समझे यार, 16 में सवाल आ चुका है यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड 16 में का क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करेंगे। कैसे देखो, अब देखिए यहाँ से आपने बैटरी 10 वोल्ट की लगाई, धारा किधर से बहती है? धारा हमने बताया था कि प्लस से माइनस की ओर बहती है धारा। किधर से? प्लस से माइनस की ओर धारा बहती है। अब जैसे यहाँ प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है, धारा इधर से आएगी, यानी ये आई धारा इधर से आएगी। यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचने के बाद इस पॉइंट पे दो रास्ते हैं, एक तो इधर और एक तो इधर। तो दो रास्ता, धारा दो भागों में बट गई। आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जब धारा यहाँ से आ रही थी ऐसे ऐसे आई, यहाँ पे आई, अब इस बिंदु पर उसके पास दो रास्ता, कुछ धारा आपके उस साइड में ऊपर से होते हुए इधर जाएगी, 8 ओम के प्रतिरोध में बहेगी, और कुछ धारा इस दिशा में बहेगी। दोनों धाराएं मिलकर यहाँ पर पहुँचेंगी। मान लीजिए इसमें I1 धारा आई, तो I1 धारा आते आते यहाँ I1 पहुँचेगी। इसमें मान लीजिए I2 धारा आई, तो ऐसे ऐसे आते हुए I2 यहाँ आई। यहाँ I1 प्लस I2 होकर इसमें प्रवाहित होगी और ऐसे ऐसे पे धारा आपकी पहुँच जाएगी। पसंद में है? तो जिसमें हमने कहा था समान धारा बहे, समान धारा बहेगी तो क्या होगी? समान धारा वाले प्रतिरोध में क्या होते हैं? श्रेणी क्रम। अलग अलग धारा बहेगी तो समांतर क्रम होगा। तो देखिए यहां से, अब ये दोनों क्या हैं? समांतर क्रम में। लिखेंगे 8 ओम, 8 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अलग अलग धारा। इसमें I1 इसमें I2 बट गई धारा ना। जहां धारा बट जाए वो समांतर क्रम हो जाता है, जहां धारा बटे ना, एक ही रास्ता हो, वहां श्रेणी क्रम होता है। तो 8 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, किस क्रम में बेटा? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का सूत्र हमने बताया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। रख दो इसमें मान 1/r बराबर 1/8, 1/8, क्योंकि R1 8 ओम है, R2 आपका 8 ओम है। यह आपका हो गया 1/r बराबर, हर समान है तो 1 और 1 2, 2/8, 2 1 कम 2, 2 चौका 8। कैसे गुणा करो? इसका यहाँ इसका यहाँ, तो R बराबर क्या हो गया? 4। अब इन प्रतिरोधों के स्थान में मिटा के मैं क्या करूंगा? 4 ओम का एक प्रतिरोध लगा दूंगा इसके स्थान पे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए इस फिगर को। अब इसके स्थान पे मिटा के क्या लगा सकते हैं? तुल्य प्रतिरोध। यहां हम लगा सकते हैं छोटा सा प्रतिरोध, सिर्फ 4 ओम का। 8 ओम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सर्किट वही रहेगी, सर्किट वही रहेगी। क्या था आपके 5 ओम, यहां हमने लगा लिया 4। अब ये क्या होगा? अब धारा फिर यहां से आएगी तो क्या होगी? ये आपका श्रेणी क्रम में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा? ये आपका क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम में बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये किस क्रम में हो जाएगा? अब जो धारा प्लस से आएगी, अब लोग इसको भी नोट कर लो, इतना नोट कर लो। नोट हो गया? अब जो धारा आपकी इस साइड से आएगी, ऐसे 4 ओम में बहेगी, वही धारा इसमें बहेगी, और वही धारा धीरे धीरे जाके इसमें चली जाएगी। तो अब हो गया सब श्रेणी क्रम में, ये सब श्रेणी क्रम में। तो 4 ओम, 5 ओम व 1 ओम सभी क्या है? सभी में समान धारा बह रही है, समान धारा बह रही है। तो क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। क्या हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। ठीक है? तो R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R डैश बराबर क्या हो गया? जोड़ दो सबको, 4 5 9 1 10 ओम का प्रतिरोध हो गया। तो टोटल प्रतिरोध आपका हो गया, आंसर आपका 10 ओम का प्रतिरोध हो गया। ठीक है?
मिटा दे, ठीक। अच्छा, इसमें धारा भी ज्ञात करना था मेरे बाबू। धारा बराबर आई बराबर होता है B/R। विभवांतर 10 वोल्ट दिया था, प्रतिरोध आपका आया है 10 ओम, 10 कट गया 1 आ गया, आई बराबर 1 एम्पियर। धारा कितना आ गया बेटा? 1 एम्पियर आपका आंसर आ गया। तो कितना अच्छा सवाल था, देखो आप लोगों ने नोट किया होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि नहीं आया समझ में। वीडियो लगभग काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो नोट कर लीजिए। तो ये एक सवाल आपका हो गया। वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा दिक्कत लगी अपलोड करने में। तो ये पहला सवाल आपका इसी वीडियो में, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।